29 अगस्त 1958 के दिन अमेरिका के इंडियाना प्रांत में जन्मे माइकल जैक्सन को बचपन से ही संगीत का शौक था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अपने भाई के पॉप ग्रुप से की थी। दरअसल वो बहुत कम उम्र के ही थे जब उन्होंने टेम्बोरिन और बेंगा बजाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद धीरे धीरे वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। लोग उन्हें पहचानने लग गए और साल 1971 से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उन्होंने सिंगिंग स्टार्ट कर दिया। माइकल जैक्सन का पहला एल्बम 1982 में रिलीज हुआ, जिसका नाम थ्रिलर था। इस एल्बम ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। ये एल्बम 70 मिलियन से भी ज्यादा बेची गई थी, जिसके बाद माइकल ने और भी नाम कमा लिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। माइकल का एक और सपना था कि वो 150 साल तक जिंदा रहें, लेकिन उनका ये सपना सिर्फ सपना ही रह गया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 25 जून 2009 को दोपहर में करीब 2:26 पर टीवी चैनल और वेबसाइट पर खबर आई कि किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन नहीं रहे। खबर आते ही सन्नाटा छा गया। कई लोग सड़कों पर ही बेहोश होने लगे और पूरे लॉस एंजलोस का खुशनुमा माहौल मातम के मंजर में बदल गया। कुछ ही देर में गूगल, ट्विटर, विकिपीडिया जैसे वेबसाइट ट्रैफिक से क्रैश हो गए। दुनिया भर के लोग जानना चाहते थे कि 150 साल जीने की चाहत रखने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र में ही अचानक कैसे मर सकते हैं। माइकल जैक्सन की मौत 25 जून 2009 को दोपहर 12 बजे ही हो चुकी थी। उनकी मौत प्रोपोफॉल और बेंजोडाइजेपाइन जैसी हैवी दवाइयों के ओवरडोज के चलते हार्ट अटैक आने से हुई थी। वो 150 साल जीना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने घर पर ही 12 पर्सनल डॉक्टर्स की एक टीम भी रखी हुई थी, जो उन्हें दवाइयां और सही डाइट देते थे। माइकल जैक्सन का खाना भी पहले लैब में चेक होता था, उसके बाद ही वो खाते थे। जिस समय उनकी मौत हुई उस समय उनके पर्सनल डॉक्टर कोनराड मूरे उनके साथ होबली हिल्स, लॉस एंजलोस में ही थे। माइकल को नींद न आने पर कई प्रोपोफॉल दिए गए थे, जिससे वो जल्दी सो सके। प्रोपोफॉल देने के बाद डॉक्टर कमरे के बाहर चले गए थे। उनकी कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी। कुछ समय बाद जब डॉक्टर अंदर आए तो उन्होंने माइकल को कमरे में बेहोश पड़ा देखा। फिर उन्होंने उन्हें तुरंत सीपीआर दिया। सीपीआर तब दिया जाता है जब दिल की धड़कन रुक जाती है। सीपीआर देने के बाद जब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो डॉक्टर ने मेडिकल हेल्प मांगने के लिए डॉक्टर तुरंत कमरे की बाहर की तरफ भागे और गार्ड से 911 पर कॉल करने को कहा। मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 911 पर कॉल 12:22 पर किया गया। राइट 3 मिनट में ही एम्बुलेंस डॉक्टर्स के साथ उनके घर पर पहुंच गई। जब डॉक्टर्स पहुंचे तो माइकल पूरी तरह से सांस लेना बंद कर चुके थे। उन्हें फिर से सीपीआर दिया गया, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्हें तुरंत रोनाल्ड रीगन यूसीएलए मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहाँ करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें दोपहर 2:26 पर मृत घोषित कर दिया गया। ये खबर सुनते ही माइकल जैक्सन की मौत के सदमे में 13 लोगों ने आत्महत्या कर लिया था। ये खबर सुनकर लोग एकदम से पागल से हो गए थे। माइकल जैक्सन की डेड बॉडी को फॉरेस्ट लॉन के ग्रेट माइसीलियम में दफनाया गया है, जहां हॉलीवुड के क्लार्क गबल, जीन हालरो, वॉल्ट डिज्नी जैसी बड़ी हस्तियां दफन हैं। 7 जुलाई 2009 को लॉस एंजलोस के स्टेपल सेंटर में माइकल जैक्सन का एक मेमोरियल बनाया गया। इसके ओपनिंग में शामिल होने के लिए टिकट खरीदने के लिए 16 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और इसकी स्ट्रीमिंग को यूएस के 3.5 करोड़ लोगों ने देखा था, जबकि दुनिया भर के 300 करोड़ लोगों ने इसे देखा था और ये अब तक के इतिहास का सबसे ज्यादा देखा गया इवेंट है। अब बात करते हैं माइकल जैक्सन की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में। साल 1994 में उन्होंने लीसा मैरी से शादी की, लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चला और डिवोर्स हो गया। इसके बाद माइकल जैक्सन ने अपनी दूसरी शादी की डेबी रोबे से, और डेबी रोबे से शादी करने के बाद माइकल जैक्सन को एक बच्चा भी हुआ, लेकिन ये शादी भी इनका ज्यादा दिन तक नहीं चला और 3 साल बाद इनका दोबारा से डिवोर्स हो गया। डांस के अलावा माइकल जैक्सन अपनी लुक्स की वजह से डिस्कशन में बने रहते थे। उन्होंने कई बार अच्छा दिखने के लिए सर्जरी का सहारा भी लिया था और इन्हीं सब चीजों से उन्हें और भी नोटिस किया जाता था। एक रिपोर्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने स्किन का रंग बदलवाने का सर्जरी भी करवाया था, लेकिन ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें विटिलिगो नाम की एक बीमारी थी, जिसमें सफेद दाग की दिक्कत होती है और ये बीमारी हजारों में से किसी एक को होती है। उनके शरीर में काले और सफेद धब्बे पड़ जाते थे और इन्हें धब्बों को छुपाने की वजह से माइकल जैक्सन सर्जरी और मेकअप का सहारा लिया करते थे।